डियर टीचर्स, जब भी आप क्लास में बच्चों को कोई भी कहानी सुना रहे हों तो उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करें। आज हमने जीम से शुरू होने वाले अल्फाज से मिलती जुलती एक कहानी पढ़ी है जिसमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज थे जिनका इब्तदाई हर्फ जीम था। आपने जब कहानी सुना रहे हों बच्चों को इन्वॉल्व करें और अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव की मदद से बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करें। जितने ज़्यादा बच्चे कहानी में इन्वॉल्व होंगे उतने ही अच्छे तरीके से जीम की इब्तदाई आवाज़ को समझना और बोलना शुरू करेंगे। इसी तरह से नए अल्फाज को जब मुतारफ़ करवा रहे हों तो उस वक्त उनके नाम पहले बच्चों से पूछें और उसके बाद उनके नाम जो हैं रिलेट करें हरूफ तहज्जी के साथ। आज हमने जीम की पूरी शक्ल और आधी शक्ल की पहचान की है। तस्वीर के नीचे हिज्जे दिए गए हैं। बच्चों से बार बार पूछें कि हिज्जों में पूरी शक्ल दी गई है या आधी शक्ल दी गई है। इस तरह से बच्चे बेहतर तरीके से जीम की मुकम्मल शक्ल को और आधी शक्ल को पहचान सकेंगे और ये भी जान सकेंगे कि नए अल्फाज लिखते हुए हम हमेशा आधी अशकाल का इस्तेमाल करते हैं। स्टीम एक्टिविटीज़ मुकम्मल करवाने के लिए बच्चों के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखें। बच्चों की ग्रुपिंग करें। उनके साथ जब डिस्कशन कर रहे हों किसी भी टॉपिक पे तो उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रखें। उनसे ज़्यादा सवाल पूछें ताकि बच्चे आपके साथ जब डिस्कस कर रहे हों तो वो बेहतर तरीके से अपने अल्फाज को अदा कर सके, अपने ख्यालात का इजहार कर सके। इसके साथ ही जब कोई एक्टिविटी करवा रहे हों तो बच्चों की पूरी अंडर ऑब्जर्वेशन वो काम करवाएं और उनका ख्याल रखें। जीम को ट्रेस करने के लिए आप पहले हवा में लिखवाएं, टेबल पे लिखवाएं और इसके साथ ही साथ वर्कबुक पर भी काम करवाएं। होमवर्क के लिए जो भी काम दें उनकी डायरी में क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें ताकि पेरेंट्स उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।